काम 15 साल से उनका पंचायत में कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिखेगा। सबसे पहले जो सबसे पहला मेरा काम होगा, जो पंचायत का सेंटर होगा, जो बीच होगा, वहाँ जो है हम लोग को प्लानिंग है इफ्को बाजार खोलने का। दूसरी चीज़ है कि मवेशी बीमार होता है, चीज़ है वो भी नहीं मिल पाता है और एक आध किसान को देता। हेलो नमस्कार, इस वक्त मैं मधेपुरा जिला के बालमगढ़िया पंचायत में है और हमारे साथ जो शख्स खड़े हुए हैं और इसके बारे में जानिएगा, आपका पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, पढ़ लिख के और नौकरी छोड़ के क्यों समाज सेवी में आना चाहते हैं। चलिए आज सब कुछ सारा बात इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बिहार गोलगंज में आपका स्वागत है, कैसे हैं? बढ़िया है और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं 3 साल जो है नौकरी किया अपने क्षेत्र कृषि विभाग में और मेरा पढ़ाई भी कृषि विभाग से ही शुरुआत से रहा। हमारे पिताजी भी किसान रहे, तो मेरा भी था कि नहीं, मतलब खेती अच्छा चीज़ है, कभी खाना बंद नहीं हो सकता है। और यही सोच के जो है हम जो है कृषि विभाग से पढ़ाई किए, बीएससी एग्रीकल्चर किए, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर किए और अच्छे यूनिवर्सिटी से किया, ICAR क्वालिफाई करके जो है उसके बाद जो है और एमएससी जो हम किए सेफई, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। हमको लगता है कि एशिया महादेश का नंबर 1 गांव होगा सेफई। मुलायम सिंह यादव का जो है वो पैतृक जो गांव है और सबसे डेवलप है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है हमको जहाँ तक लगता है। वहाँ देख के हमको भी लगा कि मतलब अपने गांव समाज को उस तरह का बनाने का सपना कि हमारा भी गांव ऐसा हो, मतलब बाहर नाम हो, यही सब चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि किसान को बहुत सारी समस्या आने के बाद, जो गांव में तो किसान ही रहता है, बहुत सारा समस्या जो हो रहा था, उस समस्या का समाधान के लिए सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, लेकिन किसान तक पहुंच नहीं रहा है। और पहुंच भी रहा है तो उसका रेट बहुत हाई रहता है। मान लीजिए जब यूरिया का दाम 266 रुपये है, तो वो जो है कभी कभी ऐसा होता है कि किल्लत में जो है 500 में भी मिलने लगता है। और पैक्स भी जो करता है कि बाहर बेच देता है, गाँव का लोग तो 266 रुपये देगा ना, तो बाहर बेच देता। कहीं न कहीं जो किसान भाई आते हैं वो पैक्स अध्यक्ष को नहीं दे करके ब्लैक में बेचते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? ब्लैक क्या होता है? हमको नहीं लगता है कि ब्लैक पैक्स को जो है 266 में ही देना पड़ेगा। 266.50 पैसा उनका कीमत है यूरिया का, तो वो देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है ना कि पैक्स देना नहीं चाहता है कि मतलब बाहर जो है बेच दे। अब जो भी करता हो उसका वो पर्सनली है, क्योंकि पंचायत में जितना हमारे यहाँ रकबा है, जितना खेत है, उसके अनुसार तो खाद मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा पंचायत के आप नेता हैं, तो वो नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ है फसल इंश्योरेंस को लेके है। धान भी जो है, पैडी जो है किसान को जो है जो देता है, उसमें भी कटिंग हो जाता है कि कुंटल पे 5 किलो 10 किलो जो है काट लिया जाता है। उसके बाद धान पे बोनस मिलता है, तो बोनस भी किसान को नहीं मिलता है। और होता क्या है कि मान लीजिए छोटा स्तर का जो किसान है, उनको जो है उसका न धान लिया जाता है और ना ही वो जो है जो लोकल उसको जो है कम रेट में बेच देता है। यही सब चीज़ है, सब चीज़ को सुधार के लिए। दूसरा चीज़ है क्या, फसल के लिए जो फसल किसान लगाता है और उसमें जो है हाई रेट में बीज मिल जाता है। जो मक्का जो है लगभग 700-800 रुपये जो है रहता है, वही मक्का को जो है पैक्स तो देता नहीं है, बाहर से किसान लेता है, तो भाई बाहर से जो रेट होगा उसके अब ज़्यादा रेट पे करना पड़ता है, क्या कहते हैं, किसानों को। तो ये सब चीज़ समस्या है। उसके बाद जो है मिट्टी जांच वगैरह भी नहीं होता है। यही सब समस्या को देख के जो है हम लोग को लगा कि नहीं, इस चीज़ को सुधार किया जाए, क्योंकि किसान है तभी हम लोग हैं और पेट जो है भरेगा तभी जब किसान रहेगा हर कोई। लेकिन किसान पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। हर कोई अपने माँ बाप को जो है परिवार को देखता है और हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है कि आप किसान बनिए, समाज से भी बनिए। ये चीज़ कोई नहीं, सब सोचता है कि भगत सिंह पैदा ले, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो बस यही। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, आप पैक्स अध्यक्ष से चुनाव लड़ेंगे तो अपने पंचायत के लिए सबसे पहले क्या सुनहरा? सबसे पहले जो सबसे पहला मेरा काम होगा, जो पंचायत का सेंटर होगा, जो बीच होगा, वहाँ जो है हम लोग को प्लानिंग है इफ्को बाजार खोलने। इफ्को बाजार जो है खुलेगा और वहाँ जो हमको लगता है कि 2550 गाँव का लोग जो है वहाँ आएगा।
मतलब तो गांव का तो आशा और पंचायत का तो अच्छी तरह से डेवलप होगा। वो सब चीज़ हम लोग दिमाग में लिए। दूसरी चीज़ है कि मवेशी बीमार होता है, बाहर से लोकल डॉक्टर जिसको कम जानकारी होता है आता है, छोटा मोटा दवाई दे के जो भी हो इलाज का, हाँ वो 1200 1500 2000 रुपये तक जो है किसान से ले लेता है, जिसका कोई उतना ज़्यादा वो अथी नहीं होता है। तो उस चीज़ पे हम जो है स्पेशल रूप से पंचायत के लोगों के लिए फ्री इलाज के लिए एक मवेशी डॉक्टर का भी जो है मतलब अवेलेबल करवाएंगे। ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ दूध है। दूध अभी जो है मार्केट में हम लोग 60 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन किसान का दूध आज भी 30 रुपये 35 रुपये बिक रहा है। तो बस यही हर एक गाय को चारा देने में कम से कम कहा जाता है कि पूरा उसका मेहनत लग जाता है। और दूसरा चीज़ है कि ये मार्केट में जो पशु आहार सब भी जो मिल रहा है सब यूरिया युक्त है। अब अगर आप उस पशु आहार जो है खिलाइएगा तो मतलब मार्केट में अगर आप बेचने जाइएगा पशु को तो रेट नहीं मिल पाएगा। अच्छा रेट जो होना चाहिए, उसके अंदर ताकत नहीं निकलता, हड्डी निकल जाता है, उसके अंदर वो ताकत नहीं रहता है। बहुत चीज़ मतलब सोचे हुए हैं कि इस पंचायत में जो है हम लोग करेंगे और एकदम विकास ही विकास होगा और कुछ नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग सोचे हुए हैं। अच्छा, कैसे मन में सोचे कि हम एक पढ़े लिखे नाते और नौकरी को छोड़ के क्यों किसान को सेवा करना चाहिए? किसी को तो एक जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। हर कोई नहीं तो जैसे कि होता है कि गांव समाज में रहता है 2-4, लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके नौकरी लेने में कितना का पैर जो है खिसक जाता है। नौकरी छोड़ के अपने किसान को क्यों मतलब जो है आया इस लाइन में? कि हमारे पिताजी भी किसान थे और बहुत कष्ट से हम लोग को पढ़ाए। हम भी 3 भाई हैं, तो किसान कोई नहीं बनना चाहता और कोई नहीं सोचते कि मेरा बेटा किसान में आए, किसान मतलब किसान वाला काम करे। और हमारे पिताजी लोग का भी सपना था कि सब दिन बाहर पढ़ाए, मतलब जहाँ मन हुआ वहाँ पढ़े, उसमें कोई वो परेशानी नहीं था। लेकिन सब सोचता है कि मिडिल फैमिली के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है ना पढ़ा लिखा रहे तो IAS बने, नौकरी ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बढ़िया इंजीनियर बने। तो ये कोई नहीं चाहता है कि मतलब किसान बने, मतलब गांव समाज का सेवा करे, गांव में रह के पढ़ लेके अच्छा तकनीकी लाए ताकि लोगों का विकास हो, किसान का विकास हो। ये सब चीज़ नहीं है और ये सब चीज़ हम लाना चाहते हैं। हमारे पिताजी भी अब चाहते, पहले तो मना करते थे कि ये सब चीज़ में क्यों पढ़ रहे हो। पिताजी तो मना करते, मैं नौकरी में है क्यों छोड़ के आना चाहते इस किसान लाइन में। वो भी परेशान थे कि नहीं मतलब क्या कहते हैं, लेकिन अब उनको जो है कुछ करके दिखाए हैं, कुछ करके कि समाज लोगों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। लोग भी आके बोलते हैं कि नहीं आपका बच्चा अच्छा है, मतलब दूसरे ढंग के है, मतलब आपके परिवार में ऐसा लड़का कोई नहीं है। तो इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन, एनर्जी मिलता है। तो और अच्छे से काम करते हैं हम लोग। जी। गांव समाज का क्या रिएक्ट आ रहा है इस पे? रिएक्ट आ रहा है कि नहीं बदलाव होना है, बदलाव। और हम अपना चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लोगों गाँव समाज के लोग ही बोला कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम आओ इस क्षेत्र में। जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं वो कभी काम नहीं कर रहे हैं क्या? काम 15 साल से उनका पंचायत में कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिखेगा काम, कुछ नहीं, बस अपना पेट भरने में लगा। और पहले जो था प्रतिनिधि वगैरह भी नहीं था, तो इस वजह से उनको जो है चलो भाई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन किसान के लिए इतना कुछ है ना, किसान को मालूम था और गांव घर में उस तरह का नहीं था जो मतलब बता सके, और बताता भी था तो दूसरा चीज़ हो जाता। गांव घर में पार्टी पॉलिटिक्स, उसमें कोई नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, बस वही चीज़ है। अच्छा, सपोर्ट मिल रहा है क्या अभी? बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है और बढ़िया। क्या लग रहा है? लग रहा है कि इस बार जो है हम पैक्स बनेंगे। अब देखिए अभी कैसे बोल सकते हैं, लेकिन माहौल है वैसा, लोगों की चाह है कि मतलब अगर ये बच्चा यहाँ का बनता है तो आसपास का जो है पंचायत का जो है वो सब भी जो है मतलब पढ़े लिखे लोगों को नेता बनाएगा। ये चीज़ है, वो भी नहीं मिल पाता है। और एक आध किसान को देता भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं। और सिर्फ मार्केट में भी यूरिया मिल रहा है ऐसा बात नहीं है, लेकिन और भी चीज़ बहुत सारा है। मतलब किसान को देने के लिए फसल इंश्योरेंस है, उसके बाद धान पे बोनस है और मिट्टी जांच वगैरह। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जिसका धान क्षति हो जाता है, मतलब बाढ़ राहत में आ जाता है, उसका भी किसका काम होता है? उसका पैक्स का ही काम है। सैटेलाइट द्वारा जो है मुआवजा जो है देती है कि इस एरिया में जो है। अच्छा, ये भी तो होता है जिसका क्षति होता है उसको उसके अकाउंट में नहीं पैसा कि मतलब उसका पैसा पता चलता है कि आधे रास्ता में रह गया, होता है इस सब चीज़। अब उस क्या उस बार आप क्या करने वाले हैं इसमें? आप उसमें आते हैं कि देखिए हम पहला जो है जो किसान फसल लगाएगा तो उसका जो हम इंश्योरेंस करवाएंगे। पहला ये काम जो है, कोई भी फसल लगाएगा तो उसको जो है किसान को घर जाके उसका इंश्योरेंस करवाएंगे, ताकि सैटेलाइट द्वारा जब मुआवजा देने लगे तो जैसे
एकड़ मक्का लगाने पे 20 से 22 हज़ार रुपये खर्च किसान का हो जाता है। उसमें इन्वेस्ट जो है, जोताई है, पानी है, बीज है और ये सब चीज़ है। तो वो काम सबसे करवाएंगे, ताकि किसान को अगर नुकसान भी हो रहा है तो इंश्योरेंस करवाया रहेगा, तो उसको नुकसान का असर नहीं पड़ेगा, उनको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप भी जीतिएगा तो मतलब फिर वही कदम उठा वो लें। पैसा हमको थोड़ी मिलेगा, वो किसान के अकाउंट में जाएगा। अच्छा, हाँ, बस है कि हम किसान का जो है करवा देंगे। चलिए, और आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए इस बार, क्योंकि सुनहरा मौका है किसान भाइयों के लिए। बालम, खास करके मधेपुरा जिला के बालम गढ़िया पंचायतों के ना भूले, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि आप लोग जो अभी वर्तमान में है और भविष्य के लिए खड़े हैं, आप लोग इनको प्यार आशीर्वाद दीजिए। और आप देख रहे थे बिहार गोल्ड न्यूज़ के साथ मैं शशिकांत, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।